सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे क्लास 11 चैप्टर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म नेटिव। तो द टर्म नेटिव refers to the birthplace of a person where he she lives. This term was used by the Europeans to describe the inhabitants of colonized country. हिंदी में बोलें तो नेटिव का मतलब है कि जैसे जो जिस देश में या फिर जिस जगह पर पैदा हुआ है वो वहाँ का नेटिव कहलाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच थ्री यूरोपियन नेशंस बिगेन टू इंक्रीज देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आफ्टर द 17th सेंचुरी। तो इसका आंसर होगा कौन सी ऐसी कंट्रीज थी। देखिए फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड, ये 3 कंट्रीज थी जिनका ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ गया। कब से? आफ्टर 17th सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टैब्लिश दमसेल्फ एज अ पॉलिटिकल पावर इन साउथ अफ्रीका एंड हाउ। तो इसका आंसर है द ईस्ट इंडिया कंपनी established themselves as a political power in South Africa. The company defeated the local leaders and annexed their territories to firmly establish its power. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द टर्म सेटलर। सेटलर का क्या मतलब होता है। तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पीपल हु केम फ्रॉम outside and settled at a particular place or region. It was used for Britishers in Ireland, Dutch in South Africa and Europeans in America. इसका मतलब हुआ जो कॉलोनाइज करता है उसी को हम सेटलर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच नेम्स वर गिवन बाय यूरोपियन टू द कंट्रीज ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो कौन कौन से थे, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये नाम जो है ये यूरोपियंस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द नेटिव पीपल ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो देखिए तो कौन कौन से नाम थे, जैसे कि एबोरिजिन, एबोरोजिनल, फर्स्ट नेशन पीपल, इंडिजिनस पीपल, नेटिव अमेरिकन्स, रेड इंडियंस, ये नॉर्थ अमेरिका के थे, मतलब यूएसएस के आसपास। व्हाट डू यू नो अबाउट वैम्पम बेल्ट्स। तो देखिए वैम्पम बेल्ट्स क्या होते हैं। These belts were made of colored shells sewn together. These belts were exchanged by native tribes after signing a treaty. तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रीटी का सिग्नल था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, राइट अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दे लिव्ड इन बैंड्स इन villages along river valleys. They also practiced agriculture and grew crops and vegetables. They ate fish and meat. To get quality meat, they also went on a long journey in its search. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राइट 3 पॉइंट्स अबाउट द लाइफ ऑफ नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दे स्पोक वेरियस लैंग्वेजेस, दे बिलीव्ड इन टाइम मूव्ड इन साइकिल्स, दे कुड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट्स ऑफ एंड डिफरेंट लैंडस्केप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वेयर डिड जॉन कैबट रीच। तो जॉन कैबट रीच न्यू फाउंडलैंड इन 1497। Moving ahead, question number 11 is, list the items of exchange between the natives and Europeans. The item of exchange between native and Europeans were the following. क्या क्या आइटम्स थे, आयरन वेजल एंड अल्कोहल। और इनको क्या मिलता था नेटिव से, फिश और फर मिलते थे, जो क्योंकि यूरोप में बहुत ठंडी रहती थी तो ये इनको मिलता था। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड द यूरोपियन कंसिडर नेटिव्स ऑफ अमेरिका एज अनसिविलाइज्ड। The Europeans believe that illiteracy and urbanization are the basis of civilized society. The natives of America lacked all this. That's why they considered them uncivilized. Moving ahead, question number 13. What enabled the Europeans to dictate their terms to the natives of the North America? The natives of North America were quite ignorant about alcohol, but the European gave them alcohol and made them addicted to it. It became their weakness. This way the European became capable of dictating their terms to the natives of North America. Question number 14. When did Britain recognize USA as an independent country? तो कब? 1781 में। ये अपडेट याद कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय वॉशिंगटन इरविन अबाउट द नेटिव्स ऑफ अमेरिका। दे तो क्या व्यूज थे? दे डिड नॉट हैव फेथ इन द वर्किंग ऑफ वाइट सेटलर्स और वाइट पीपल। दे यूज टू एंटरटेन देमसेल्व्स बाय इमिटेटिंग द वाइट पीपल। दैट्स सो फनी। Question number 16. What were the opinions of Europeans and the natives regarding trade? ये एक हॉट क्वेश्चन है. Answer is, the Europeans believe fish and fur to be commercial commodities and wished to earn more profit by selling them. On the other hand, natives taught them about the exchange of goods as a goodwill gesture. Question number 17. Name the crops grown by Europeans on their land in America. Why did they raise them? Answer. The crops grown by Europeans were rice and cotton in their land in America. They raised them because these crops could be sold for profit के लिए करा Europeans. Question number 18. Why did the Britain and French come to settle in America in 19th century? The Britain and French came to settle in America in 19th century because according to tradition, the eldest son had the right to inherit the patriarchy. They came to America in search of property and settled here. Okay, question number 19 क्या कहता है? Why did the people of Poland shift towards America during 15th century? Give two reasons. तो क्या क्या रीजंस थे? पहला रीजन है लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड वर अवेलेबल एट चीपर रेट्स, और दूसरा है द पेस्चर लैंड अवेलेबल हेयर वॉज ऑफ गुड क्वालिटी. चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 20. हाउ डिड द नेटिव पीपल लूज देयर लैंड? जो अमेरिकन थे, जो असली अमेरिकन जो वहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने कैसे अपना लैंड गवा दिया? आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ यूएसए सेटलमेंट द नेटिव्स वर फोर्स्ड टू मूव आफ्टर साइनिंग ट्रीटीज एंड सेलिंग देयर लैंड. द नेटिव्स वर पेड वेरी लो फॉर द लैंड दे सोल्ड. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? राइट एनी टू स्टेप्स टेकन बाय द यूरोपियंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन यूएसए. तो कौन से स्टेप्स लिए थे यूरोपियंस ने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए? कहाँ पर? यूएसए में. दे क्लियर्ड लार्ज ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट टू डेवलप एग्रीकल्चर. टू प्रोटेक्ट देयर फार्म्स फ्रॉम द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दे एनक्लोज द फील्ड विद बार्ड वायर. से उस फील्ड को घेर दिया था, बाउंड्री बना दिया था. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हु मेड द हिस्टोरिक डिक्लेरेशन रिगार्डिंग स्लेवरी. तो अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया था. यूएस के प्रेसिडेंट जब ये बने थे. क्वेश्चन नंबर 23. राइट एनी टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव्स बाय द यूरोपियंस. तो क्या कहते हैं? द नेटिव्स डिड नॉट मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ देयर लैंड, और दूसरा है दे डिड नॉट ट्राई टू फॉलो यूरोपियन ड्रेस कोड और लर्न इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? व्हाट डू यू नो अबाउट गोल्ड रश. गोल्ड रश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, द यूरोपियंस वर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका. इन द 1840s traces of gold were found in USA. They created a mad race among the Europeans to enter America in the hope of making good fortune. They just wanted to obtain gold to control over the deposits of gold. This race among the Europeans is called gold rush. चलिए moving ahead, question number 25. Discuss any two reasons to show that gold rush proved to be a blessing for USA. Gold rush proved to be a blessing for USA on the account of the following reasons. क्या reasons थे? Railway lines were laid down across the continent of America, और दूसरा thousands of Chinese workers were employed for this. Question number 26. Discuss few objectives for the development of industries in North America. To manufacture railway equipment to connect people from distant places. तो railway equipment का बनाना ताकि कनेक्ट करा जा सके पीपल को. टू मेक फार्मिंग ईजियर एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स वर प्रिपेयर्ड. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. मैं आशा करता हूँ आपको हमारे जो चैप्टर 10 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पसंद आए होंगे. अगर आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी हम आगे आपके लिए वीडियो बना पाएंगे और हम भी मोटिवेटेड फील करेंगे. थैंक यू दोस्तों.